लॉकडाउन होने के कारण हम घर में ही ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। आज जितने भाई मसीह सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ सभी लोग सुने और परमेश्वर के पवित्र वचन में ध्यान लगाएं, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन में। अगर आज परमेश्वर का वचन आपके पास है या परमेश्वर के वचन को सुन रहे, अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन। आज मैं विशेष बातें सिखाऊंगा, विशेष बातें। आमीन। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर किसी को दुनिया में रखा है, हर किसी को जिंदा रखा है, हर किसी को दर्शन दे रहा है, हर किसी को विजय दे रहा है, हर किसी को बातें कर रहा है, अगुवाई कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। आमीन। बाइबल कहती है बहुत सारी बातें, हर एक अलग अलग वरदान है सबका। आमीन। पहला गुरुत्व में डिक्लेयर किया है, आप देखते हैं 12 में 10 में लिखा है कि परमेश्वर ने सारे वरदान को दिया और परमेश्वर अपने वरदान के द्वारा काम करता है। तो इस समय मैं परमेश्वर की सेविकाई के बारे में बात करूंगा। सेविकाई क्या है? देखो, परमेश्वर की सेविकाई क्या है और सेविकाई बाइबल कहते जब हम करते तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि जिसके हम सेविकाई करते वो परमेश्वर कौन है। ऐसा नहीं कि थोड़ा हमने कुछ ज्ञान प्राप्त किया, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त किया और हम पीछे चले गए। हालेलुया। बाइबल कहते कि परमेश्वर की सेविकाई के बारे में दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर इस समय बातें करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सेविकाई के बारे में हम सभी को सीखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। आपको अगर 2 गाना आता है या आपको थोड़ा सा प्रीचिंग मालूम पड़ा या वचन मालूम पड़ा, तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर की सेविकाई करना, क्योंकि जिस परमेश्वर की सेविकाई करते हैं तो आपको पहला परमेश्वर का विजन और दर्शन होना बहुत जरूरी है। जब आपको परमेश्वर का विजन और दर्शन जब होता है तो आप परमेश्वर की सेविकाई कर सकते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है, सेविकाई करने के टाइम पे बहुत दुख आते हैं, बहुत समस्या आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमको फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, तब आपको पता चलता है। बाइबल कहते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को अपनी सेविकाई के लिए चुना गया, परमेश्वर ने मूसा को जब बुलाया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा से बात किया, इस्राएल के लोगों को, मेरे इस्राएल के लोग जो अंधकार में है, जो फिर उनके कैद में है, गुलाम है, उनको छुड़ाकर तू बाहर लेकर आ। क्योंकि परमेश्वर उसको सेविकाई देता है जिसको परमेश्वर चाहता है। बाइबल कहते हैं सबको सेविकाई का वरदान होता है। कभी उतावलापना मत करिए। ऐसा नहीं कि हम सेविकाई करेंगे बाद में पीछे हटेंगे, उसमें मजा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलना है। बाइबल कहती है सेविकाई करना तो आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। देखो, मैं जब 18 साल में था, मेरा जीवन था, आज तो मेरा 43 ईयर्स है। जब मैं 18 उम्र में था तो मैंने एक बात सोचा कि परमेश्वर की सेविकाई करना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। क्योंकि परमेश्वर की सेविकाई का मतलब है आत्मा को बचाना, आत्मा को संभालना, उसको बोलते हैं सेविकाई। क्योंकि सेविकाई करने के टाइम पे बहुत सारे तकलीफ आएंगे, बहुत सारी समस्या आएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज आपके पास सही है, आप खुश हैं और आप बोलेंगे नहीं परमेश्वर मुझे आशीष करे। आप बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे तेरी सेविकाई करना है, परमेश्वर मुझे तेरा राज बढ़ाना है, परमेश्वर मुझे तेरे लिए कुछ करना है। तो परमेश्वर की सेविकाई जो अलग अलग फर्क है। ऐसा नहीं, अगर आपको खुद को विजन है, आपको दर्शन है, आपको प्रभु ने बुलाया तो बिंदास करो। जब बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को जब बुलाया तो परमेश्वर ने सेविकाई के लिए मूसा को जब बुलाया तो मूसा के साथ परमेश्वर था। देखो, दुनिया में सबसे बिजनेसमैन से भी बड़ा, दुनिया में धनी से भी बड़ा, बाइबल कहती है सबसे बड़ी सेविका है। सबसे बड़ा परमेश्वर का राज। बाइबल कहते हैं जिसको परमेश्वर सेविका के लिए बुलाता है ना, परमेश्वर उसको आशीष करता है और परमेश्वर उसके साथ रहता है और परमेश्वर उसको संभालता है, उसकी जरूरतों को पूरा करता है। वो परमेश्वर की सेविका है। तो परमेश्वर की सेविकाई के बारे में बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को थोड़ा सा आराधना आ गया, थोड़ा सा वर्शिप आ गया, थोड़ा सा प्रचार मालूम पड़ा तो हम लोग ऐसे बोलते हैं मैं भी कर सकता सेविका। हालेलुया। कभी किसी को दिखाने के लिए सेविकाई मत करो, किसी को बताने की सेविकाई मत करो। परमेश्वर को पता होना चाहिए कि तुम परमेश्वर की सेविकाई करो और प्रथम जिस परमेश्वर की तुम सेविकाई करते हो वो परमेश्वर भी तुम्हारे साथ होना बहुत जरूरी है। और जब तुम्हारे सेविकाई में परमेश्वर नहीं है तुम कभी सेवकाई नहीं कर सकते, कभी सेवकाई नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर की सेविकाई करने वाला इंसान वो खाली परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलता है। अगर जो परमेश्वर की सेविकाई का बोझ तुम्हें है, अगर तुमको लगता है कि मैं परमेश्वर का राज बढ़ाऊं, मैं परमेश्वर की सेविकाई करूं, आपको लग रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए जिसमें परमेश्वर की सेविकाई कर रहा हूं वो परमेश्वर प्रथम मेरे साथ है क्या मेरा जीवन उसके लिए समर्पित है क्या मेरा जीवन उसके लिए डेडिकेशन है क्या मैंने अपना जीवन उसको दिया है क्या। ये पहली बात है, आपको सीखना बहुत जरूरी है।
आई मीन कभी कभी मैंने अपनी लाइफ में, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को सेविकाएं करते हुए देखा, और मैं अभी देख रहा हूँ कि जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और सेविकाएं छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आई मीन देखो, मैं और मेरी पत्नी हम लोग फुल टाइम भी सेविकाएं करते हैं। आज हमारी सेविकाएं भी हमको जो है कम से कम मुझे लगता है कि 15 साल हो गया मेरी सेविकाएं में। और मैंने जो सेविकाएं में मुझे बहुत सारा दुख आ गया, बहुत सारी समस्या आ गया सामना करना, मुझे किसी का साथ नहीं था। अगर मेरी पत्नी को और मुझे कोई किसी का साथ नहीं था, केवल परमेश्वर का ही साथ था। आई मीन मैंने जब कदम डाला तो मैंने सोचा कि अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मैं सेविका करूंगा। क्योंकि अब आप है ना, परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो मेरी सेविका व्यर्थ है। परमेश्वर की इच्छा नहीं तो मेरी सेविका व्यर्थ है। वहां पर चमत्कार नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा और पवित्र आत्मा इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जहां परमेश्वर की सेविका करने के लिए तुम खड़ी है ना, तो तुमको प्रथम ये पता होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आई मीन क्योंकि सेविका का मतलब है परमेश्वर का राज बढ़ाना। सेविका का मतलब है पास्टर को साथ देना। सेविका का मतलब है वो अगुवाई करना। सेविका का मतलब है आत्मा को बचाना, प्रचार करना। ये परमेश्वर की सेविका है। आई मीन हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं है। तो परमेश्वर की सेविकाएं के विषय में वास्तविकता क्या है आप सभी को सिखाना, बाइबल कहती है। आई मीन तो आप पहले पॉइंट मेरा यह है, हमें केवल परमेश्वर की सेविकाएं करना, केवल परमेश्वर की सेविकाएं करना। आई मीन जो परमेश्वर की सेविकाएं करना चाहता है तो आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आई मीन जब बाइबल कहते, जब पतरस को प्रभु ने जब रात भर मच्छी पकड़ रहा था, मच्छी नहीं मिला, लेकिन यीशु मसीह जिस नाव में बैठा और बोला पतरस हमें विश्वास कर, और उसने देखा कि यीशु मसीह मेरे नाव में बैठा है, तो वो बड़ा खुश हो गया। बड़ा खुश हो गया और उसने यीशु ने कहा कि आज से तू मच्छी पकड़ने वाला है, तू मनुष्यों को पकड़ने वाला। हालेलुया। बाइबल कहती है, क्योंकि बाइबल कहती है उसको परमेश्वर ने बुलाया था। हमें परमेश्वर की बुलावट को पहचानना है, जानना है क्या परमेश्वर ने सचमुच हमें सेविकाएं में बुलाया क्या, हमें परमेश्वर ने बुलाया क्या। ये बातें सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की सेविकाएं के बारे में कोई लोग होता है कि कोई परमेश्वर की सेविकाएं किसी को एंकरिंग करना, काउंसलिंग करना, अनुवाद करना, बाइबल पढ़ना, हमें पास्टर के साथ सेविकाएं करना, लीडर्स साथ में रहना, वो सेविकाएं। ऐसा नहीं कि तुम वेदी पे वर्शिप करोगे तुम सेवक है, ऐसा नहीं कि तुम प्रचार करोगे तुम सेवक है। जो भी सेविकाएं मिलता है हमको उसको लेके चलना है और उसमें विश्वास से रहना बहुत जरूरी है। तो मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर की सेविकाएं के बारे में बाइबल कहते हैं केवल हमें परमेश्वर की सेविकाएं करना। अगर परमेश्वर की सेविकाएं करता है वो अपने बारे में नहीं सोचता है, परमेश्वर उसको आशीष करेगा, परमेश्वर उसको साथ देगा, परमेश्वर उसको संभालेगा। इसलिए बाइबल कहती है हम परमेश्वर के और धन की सेविकाएं नहीं कर सकते। देखो ना, मत्ती का 6:24 में डिक्लेयर किया, हम देखेंगे वहां पर ऐसा लिखा है कि हम परमेश्वर की, बाइबल कहते हैं परमेश्वर और धन की दोनों की सेविकाएं नहीं कर सकते। अगर तुमको परमेश्वर की सेविका करना है तो परमेश्वर आपको धन देगा। दो स्वामी की सेवा करोगे, अगर तुम बोलेगे मैं बोट के ऊपर पैर रखूंगा, पत्थर के ऊपर पैर रखूंगा, तो आप पानी में गिर सकते। तो बाइबल कहते हैं मत्ती का 6:24 आप पढ़ेंगे। मत्ती 6:24 कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेविकाएं नहीं कर सकता है। क्योंकि वह एक से बैर और एक से प्यार करेगा। यहाँ एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की सेविका करते तो आप धन की चिंता मत करो। बाइबल में परमेश्वर ने पहले से कहा, मत्ती का 6:33 में डिक्लेयर किया, उसमें लिखा है तुम पहले परमेश्वर की राज की खोज करो, पहले तुम परमेश्वर की सेविकाएं करो, पहले परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर को खोजो। ऐसा मेरा बाइबल कहती है। ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझना है और सीखना है। इसलिए बाइबल कहते हैं हमें पहले, बाइबल कहते हैं परमेश्वर के राज की खोज करना है, यानी परमेश्वर के राज की खोज करना है। उसके राज में बहुत सारे आत्मा को बचाना है, बहुत सारे लोगों को लाना है। पहले हमें परमेश्वर की सेविका, बाइबल कहते हैं हमें चिंता नहीं करना अपने बारे में। कोई लोग सोचे मैं सेविका करूंगा मुझे क्या मिलेगा, उसकी अपेक्षा मत करो। जिस जिंदा खुदा की तुम सेविका करो, परमेश्वर तुम्हें जमीन में नहीं तुम्हें आसमान में रखेगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर अगर आसमान में है वो तुम्हें ऊंचाई पर रखेगा। तो आपको ये सारी बातें सीखना है। तो बाइबल कहती है परमेश्वर की सेविकाएं करने के लिए बहुत सारे, क्योंकि परमेश्वर की सेविकाएं करने के लिए शैतान आपको आसानी से नहीं बोलेगा जाओ सेविका करो। वो आपके बीच में रुकावट लाएगा, दीवार लाएगा, समस्या लाएगा, बीमारी लाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाएगा। लेकिन उसमें भी फेस करना, आपको सामना करना है, तब आप परमेश्वर की सेविका कर सकते। कभी कभी लोगों को क्या लगता है, दुख आता है, कोई पीड़ा आती है, समस्या आती है, तो परमेश्वर की सेविकाएं छोड़ देते।
ऐसा नहीं होता है। प्रेस हम कुछ भी होता है जिंदगी में, सब कुछ होगा, लेकिन उसका फेस करना, सामना करना, तब परमेश्वर की सेविका है। आमीन। आप बोले कि मेरे साथ दुख नहीं होना चाहिए, मेरे साथ तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, मैं परमेश्वर की सेविका में फ्री होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। प्रेस बाइबल के जितने लोग परमेश्वर की सेविका में उतरे हैं उनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। जब पौलुस सेविकाएं कर रहा था उसको बहुत सारा तकलीफ उठाना पड़ा। बहुत सारे जुना कारण से लेकर नया कारण में पढ़ो, आपको सब मालूम पड़ेगा। उसमें डिक्लेयर किया कि परमेश्वर की